ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है, जहां हम आपको रूबरू कराएंगे रेवाड़ी की खबर से। बता दें कि जहां एमएसपी को लेकर पिछले लंबे समय से किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार और किसानों के बीच हो चुकी कई दौर की वार्ता में कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया और लगातार किसान एमएसपी पर कानून बनाने, शहीद हुए किसानों को उचित मुआवजा दिए जाने और अन्य मांगों को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं। इसी कड़ी में आज रेवाड़ी के किसान भवन में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने एक रणनीति बनाई और कहा कि 14 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली किसान महापंचायत में रेवाड़ी से सैकड़ों किसान कूच करेंगे और तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। क्या कहना है किसान नेताओं का, ये जानते हैं। भाई मोबाइल थोड़ा सा सर, क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर जो आज किसान इकट्ठा हुआ? देखिए, आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो 14 मार्च की रामलीला मैदान दिल्ली में किसान पंचायत रखी है, उसके संदर्भ में आज जिला रेवाड़ी के हमारे किसान साथी इकट्ठे हुए हैं या किसान नेता, किसान संगठन इकट्ठे हुए हैं और 14 तारीख को रामलीला मैदान दिल्ली में जो किसान पंचायत है उसमें इस क्षेत्र की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ से किसान पहुँचे, इस हेतु यहाँ आज योजना बनाने के लिए मीटिंग थी। लगातार संघर्ष किया जा रहा है, लेकिन अभी भी जो बॉर्डर्स पर जो हुआ किसानों को नहीं जाने दिया। अब 14 तारीख को क्या लगता है कि वहाँ तक जंतर मंतर तक पहुँच पाएंगे किसान सभी? देखिए, ये तो किसी भी संगठन का, किसी भी समुदाय का, किसी भी व्यक्ति का एक संवैधानिक अधिकार है कि लोकतंत्र में अपनी बात संवैधानिक तरीके से कहना, अनुशासन तरीके से कहना। और तमाम पार्टियां, तमाम संगठन अपनी रैली करते रहे हैं और रैली के लिए हमने उसमें परमिशन मिली है। रामलीला मैदान दिल्ली के लिए हमने परमिशन लगा रखी है उसमें। अगर बात करें मांगों की, तो अभी क्या मांगे हैं किसान संगठन? मुख्य रूप से हमारी एमएसपी की मांग है। जो 13 महीने आंदोलन चल रहा है, उस दौरान जो मुकदमे किसानों के बने उनको वापस लेने की बात है। उस दौरान जो हमारे साथी शहीद हुए उनको शहीद का दर्जा और कंपनसेट करने की बात है। अभी देश दुनिया ने देखा कि जिस तरीके से बॉर्डर्स बंद थे, एम्बुलेंस भी फंसी हुई देखी गई, लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, नौकरी पेशा लोगों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को। क्या नहीं लगता कि किसानों को और सरकार को बैठकर को बीच का रास्ता निकालना चाहिए? देखिए, ये तो सरकार का तानाशाही रवैया था। हमारी कॉल थी, उससे एक सप्ताह पहले सब कुछ ब्लॉक कर दिया। कोई भी दिल्ली सरकार कानून बनाती है, दिल्ली से कोई कानून बनता है किसान के लिए और देश के, मतलब ऐसा लगे कि ये इसमें नहीं है समुदाय के, तो उसका विरोध कहाँ करेगा? संवैधानिक अधिकार है कि उसके प्रति जो कानून बनाने वाले हैं उनको चेताया जाए और उसको चेताने के लिए दिल्ली एक जगह निश्चित की है। अब दिल्ली में केंद्र सरकार कोई भी नीतियां ऐसी बनाए, उस नीतियों का विरोध दिल्ली में जाकर के होगा ना। अब वो दिल्ली जाना चाह रहे हैं किसान, लेकिन उनके संवैधानिक हकों का वहाँ जो ना वायलेशन किया और ज़बरदस्ती आपने देखा होगा किस तरह उनको प्रताड़ित करने का काम किया। किले गढ़वाएगी, रोड खुदवाए गए, किस तरह उनको दुष्प्रचार करके और जो ना खंडित करने का प्रयास किया। तो ये सरकार की अर्थदर्मिता है। अब बात करें जिला रेवाड़ी की, तो कितने किसानों को यहाँ से जाने की वहाँ पर उम्मीद है? देखिए, यहाँ से 500 से ज़्यादा किसान अभी उसमें है। यहाँ से लोग जाएंगे अपने साधनों से, बसों से, रेल से, ट्रेन से, जो भी है। और इस क्षेत्र में सदैव किसान आंदोलन का समर्थन किया है और इस रैली में भी इस क्षेत्र की विशेष भूमिका रहेगी। अभी किसानों के वहाँ पर पैदल जाने की, ट्रेन से जाने की, बसों से जाने की भी संभावनाएं जो हैं वो जताई जा रही है। यहाँ से किसान किस तरीके से जाएंगे? अपने ट्रैक्टर्स लेके जाएंगे या अन्य साधनों से जाएंगे? नहीं, देखिए, ट्रैक्टरों का उसमें नहीं है, ट्रैक्टरों का नहीं है उसमें। सरकारी रोडवेज बसें हैं, भारतीय रेल है या अपने साधन है। व्यक्तिगत तरीके से आदमी जाएगा, सार्वजनिक साधनों से जाएगा, प्राइवेट साधनों से जाएगा। और ऐसा कोई नहीं कि अब ये ट्रैक्टर का बहाना ढूंढते हैं, तो ट्रैक्टर में हम नहीं जाएंगे। ट्रैक्टर हमारा खेत में रहेगा। हम दिल्ली सड़क और रेल माध्यम से हम पहुँचेंगे। हमारा आखिरी सवाल कि अब भी अगर आपकी बात सरकार तक नहीं पहुँचती, कोई हल नहीं निकलता, तो अगला कदम क्या होगा? देखिए, आज ये इलेक्शन का दौर है और किसान इनके ही किए हुए वादे इनको याद दिला रहा है और अब भी हमसे वादा खिलाफी होती रही है। वो सारा इनका रूखापन सबके सामने है। इनको वोट की चोट किसान करेगा और निश्चित रूप से ये सत्ता से धराशायी होंगे और एक नया परिवर्तन इस देश में होगा जो किसान और आम आदमी को राहत दे पाएगा। धन्यवाद जी।
सबसे पहले तो आपका पूरा परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम अभय सिंह है, गांव फिदेड़ी है, संयुक्त किसान मोर्चा का जिलाध्यक्ष। अभय सिंह जी, अभी तय किया गया इस किसानों की मीटिंग में, किसान संगठन में, कि 14 तारीख को कूच करेंगे दिल्ली जंतर मंतर पर। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी और किस माध्यम से जाएंगे, कितने किसान यहाँ से जाएंगे? मांगे कोई नहीं है, मांगे नहीं है, बल्कि उनकी कही हुई बातें जो उन्होंने हमसे फैसले में किया था, जब हमारा आंदोलन था तो उन्होंने जो बातें खुद कही थी कि हम MSP भी देंगे, हम बिजली बिल 2021 का था उसको भी वापस लेंगे, पराली वाला केस भी वापस लेंगे, और शहादत हुए उन किसानों को हम जो है ना उनके पूरे वो मदद करेंगे, और जिन किसानों पे केस बन रहे थे उनको भी ख़त्म करेंगे। वो जब अपनी बातों पर ही नहीं रह रहे तो फिर हमारा कसूर क्या? ये मांगने थोड़ी जा रहे, हम तो उनको याद दिला रहे कि तुम ये जो बात कह रहे हो उनको तो कर दो कम से कम, और हमारी नई मांग कुछ भी नहीं है। अगला कदम क्या होगा? नई मांग अगला तो हमारी ऊपर जो बैठी है संयुक्त किसान मोर्चे की जो बड़ी वो है वो फैसला करेंगे। हमारे पास तो जो आदेश आएगा उसका पालन करेंगे हम तो। थैंक यू। किसानों आज जो किसान भवन में संयुक्त मोर्चा की मीटिंग थी तो संयुक्त मोर्चा ने हमारी यूनियन के पास मैसेज भेजा था। भाई रामकिशन महलावत साहब ने स्पेशल फ़ोन करा तो हमारे रेवाड़ी ज़िले की पूरी कोर कमेटी यहाँ मीटिंग में आई, तो हमने कह दिया कि हमारा संगठन अलग है लेकिन लड़ाई किसानों की है। तो एज ए प्रोटोकॉल के नाते यूनियन तो किसान संयुक्त मोर्चा में नहीं है, लेकिन फिर भी रेवाड़ी जिला के किसान दिल्ली जाएंगे क्योंकि ये मामला किसानों का है। सब लड़ाई मिलके मामला सबका एक ही है, थोड़ा ये अपना विचार मतभेद है ये भी दूर हो जाएगा, और सारा ही संयुक्त मोर्चा जैसे 13 महीना दिल्ली बॉर्डर के ऊपर बैठ के इस सरकार को झुकाया, इस सरकार को अगर झुकाने वाला है तो सिर्फ किसान है। हम कहा करता किसान इकट्ठा ना होगा जिन्हें घुटना टिकवा देंगे। प्रधानमंत्री जी का घुटना टिकवाया, माफ़ी मांगी। अब भी अगर रेवाड़ी जिला का पूरा हिंदुस्तान का किसान एक होगा तो इस सरकार को झुकना पड़ेगा, इसीलिए आज यहाँ हम आए। आज हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की समस्त की आज पंचायत थी रेवाड़ी जिले की, जो हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के अध्यक्ष ने सभी से आग्रह किया है कि दिल्ली की महापंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या रेवाड़ी जिला का हिस्सा होना चाहिए, और सभी संगठनों ने फैसला किया है कि 500 के आसपास किसान रेवाड़ी से दिल्ली रामलीला मैदान में जाएंगे, और रेल से जाएंगे, बस से जाएंगे, अपने निजी वाहनों से जाएंगे अवश्य, चाहे कुछ भी हो। हमें अपनी पंचायत दिल्ली को सफल बनाना है, सफल बनाएंगे। जो इन्होंने अपने वादे किए थे उनसे मुकर गए हैं उनको याद दिलाएंगे, या तो इन 700 किसान जो हमारे शहीद हुए थे उनको कुछ सरकार की तरफ से कुछ होना चाहिए, मुक्त में बने थे उनको ख़त्म होना चाहिए, और हमारी MSP की गारंटी पूरी ढंग से पूरे तरीके से उसको संयोजित करना चाहिए। हम तो यही सरकार से मांग कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। रेवाड़ी से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।